जू के मुख की बात कह रहे हैं, श्रीमुख से प्रभु कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबकी ममता को एकत्रित करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दो, बस यही जीवन की साधना है। बुरी सखी जी कहते हैं, नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज सुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। क्या चकई को रात में कभी सुख मिल सकता है? क्यों? क्योंकि मिलन नहीं होता उसका। तो बोले क्या जननी जनक बंधु सुत दारा भवन सुहृद परिवार, इसमें कभी किसी को सुख मिल सकता है? ये सुखद लग सकता है? नहीं, ये दुख प्रदान करने वाला है। जैसे चकई को रात महान दुख देती है, ऐसे ही भगवद विमुख को कोई भी संसार में सुख नहीं दे सकता, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए, और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है, ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे, तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ? क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात, भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो, सोचत दिवस बितात लाडली, तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जो, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों? रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहिए। माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। कभी ऐसी कृपा करो मेरी स्वामिनी कि और किसी को देखने की इच्छा ना हो और मन किसी को सोचे ना, बस सोच सोच करके रात दिन आपके लिए ही आंसू बहाए। कब मिलेंगी मेरी श्यामा जू, कब मिलेंगे मेरे प्यारे जू। इतनी करहु कृपा अलबेली, तन मन अति अकुलात, भोरी भाग अभाग लाडली,
एक तिहारे हाथ, भोरी भाग अभाग लाडली, एक तिहारे हाथ लाडली, तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जू, आपको अलवेली सरकार कहा जाता है। अलवेली अपार मस्त, कहीं किंचित मात्र कभी गुस्सा न करना, हर समय प्रसन्न रहना। स्वामिनी जू, मेरा तन मेरा मन व्याकुल हो गया इस संसार से। यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। और हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। हरि कृपा करेंगे तब प्रियाजू के नाम रूप में प्रेम होता है। हरि के हृदय का प्रेम धन ही प्रियाजू है। हे कृपामयी अलवेली सरकार, मेरा भाग्य और अभाग्य आपके हाथ में है। आप चाहो तो भाग्यवान बना दो, और आप कृपा ना करोगे तो अभागी तो है ही। हे लाडली, बस एक ही कृपा चाहते हैं, कहीं किसी से मन हमारा संबंध न रखे, एकमात्र आपके संबंध में डूब जाए। वो आपका नाम का संबंध, रूप का संबंध, धाम का संबंध, लीला का संबंध। अन्य संबंध ही दुर्गति कराने वाला है, अन्य संबंध ही जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज प्रियाजू के निज महल की अपार निष्ठा वाले महापुरुष हैं, धाम निष्ठ। वो कह रहे हैं कैसा है धाम? बोले उच्चा वचा विगणित ब्रह्मांडावली मंडिताम, त्रिगुणाम प्रकृतिम तीर्थवा जड़ दुखा नृतात्मिकाम, अपारावार विस्तार में कमानंद सागरम, स्वप्रकाशम महास्वच्छम ज्योतिरूपम परम पदम। अनेक प्रकार के अगणित ब्रह्मांड समूह युक्त ये जड़ दुखमय त्रिभुवन, ये दुखमय यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक वर्णन है बड़े बड़े सुखों का, लेकिन आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, जो मायामय है वो बनावटी है, सत्य नहीं है। तो सत्य सच्चिदानंद सुख कहीं भी नहीं है। यहां तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये जादू का तमाशा है, माया ने रचा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। भगवान सत्य है, उनका नाम सत्य, उनका रूप सत्य, उनका धाम सत्य, लीला सत्य, और ये सब मायाकृत है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आवागमन का ही हेतु है। ब्रह्मलोक से लेकर यहां सब जितना है सब छल भरा मायाकृत है। पता नहीं कैसे विश्वास करके मन भ्रमण कर रहा है इस माया में। नहीं, भाग पड़ना चाहिए। जहां कपट है, छल है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, ई पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। श्री हरि के सिवा किसी से भी अपनापन करना अपने को धोखे में डालना है, अपने को फंसा देना है। कह रहे अगणित ब्रह्मांडों की जो रचना हुई वो दुखद और सुखद मायाकृत है। इस त्रिगुणात्मिका माया को जो पार कर जाता है, पारावार विहीन विस्तृत आनंद का सागर, प्रकाश ही प्रकाश, महास्वच्छ ज्योतिष स्वरूप उत्कृष्ट स्थान, उसे ब्रह्म पद कहते हैं, उसे परम पद कहते हैं। उस परम पद ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ चैतन्य मात्रम निर्भासम निस्तरंगम निराकुलम निरस्ता ज्ञान तत्कार्यम परम ब्रह्मेति अद्विदुः, जो चैतन्य सत्ता है, जो तरंगहीन गंभीर शांत समुद्र है, जहां ज्ञान का लेश भी नहीं है, उस पर ब्रह्म को जो जान जाते हैं वो पर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसके आगे जो है तदंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरैसम विचिंतय चर्वणीयम महानंदम साद्राब्धिमति निर्मलम, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, कारण से तुरी श्रेष्ठ, तुरी से ब्रह्म श्रेष्ठ, और ब्रह्म से भी, ब्रह्म पद से भी परम आनंद वैकुंठ में है। तदनंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरैसम विचिंतय चर्वणीय महानंद सांद्राब्धिमति निर्मलम, परमाश्चर्य में आस्वादनीय इंद्रियों के द्वारा। सनकादि की घ्राणेन्द्री ने जो ही वैकुंठनाथ प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध पाई, प्रेम विकल हो गए। आस्वादनी निर्मल महाआनंद घन समुद्र स्वरूप
ऐसे महाउज्ज्वलतम महाअद्भुत घन आनंद प्रदान करने वाले उस लोक की सब वंदना करते हैं जिसे वैकुंठ कहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ तदनंतरे ततोप्यात्य आश्चर्यम ज्योतिरनुस्मर कार्ष्ण्यम महास्वच्छतम पारावार विवर्जितम। द्वारिकाधीश चतुर्भुज भगवान द्वारिकाधीश जो कार्ष्ण्यम, जो कार्ष्णी है, कृष्ण है, महादीप्ति महातेजों में महास्वच्छतम परमानंद का विस्तार भगवान द्वारिकाधीश, वैकुंठाधिपति से भी श्रेष्ठ महिमा द्वारिकापुरी की, द्वारिकाधीश की। बोले उससे भी महानंद रसोत्सव पूर्ण। अब रस शब्द आया, अभी तक रस शब्द नहीं आया। ततो दूरांतरे ज्योति सर्वाश्चर्योच्चतावधि सर्वोज्ज्वलाति समूहोज्ज्वलम सर्वोत्तमोत्तमम। सबसे उत्तमों में भी उत्तम महाउत्तम, माथुर मंडल से भी श्रेष्ठ ब्रज मंडल, ब्रज 84 कोष, जहां रस की धारा बहती है। ये रस धारा अन्यत्र ऐश्वर्य वैभव भगवत्ता माधुर्य रस मिला हुआ, लेकिन यहां रस की धारा बहती है। सर्वाश्चर्य में जो ब्रज रस है, इस सर्वाश्चर्य में है। बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी आकर्षित करके अपनी दास्ता से युक्त कर दिया श्री लाल बिहारी ने, ब्रजेंद्र नंदन ने। श्री शुकाचार्य जैसे महापुरुष जो जन्म से ही घोर वैराग्य युक्त है, आसक्त हो गए श्री कृष्ण में। महावैमल्य सीमंत परमानंद परावधि कृष्ण प्रेम रसारधी नाम चरम परमोदया। महानिर्मल आनंद की पूर्णावधि, इससे बढ़कर आनंद नहीं। जहां कृष्ण प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, जहां उस कृष्ण प्रेम की चरम सीमा जहां प्रकाशित हो रही, उसे कहते हैं वृंदावन। वृंदावन क्या है, ये जब जान जाओगे तो नाच पड़ोगे कि मुझे वृंदावन आने को मिला, मुझे वृंदावन कुछ घंटे वास मिला, कुछ दिन वास मिला। और जिनको अखंड वास मिला है तो साक्षात प्रियालाल के चरणों में रह रहे हैं, गोद में रह रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तभी वो चिंता शोक कल्याण के लिए परेशान है। नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारा तो बस शरीर छूटना है, जहां है यहीं हमें रहना है। अभी पार्थिव पांच भौतिक शरीर छूटा दिव्य रूप से अपनी प्यारी जो प्यारे जो के समीप, जैसे अभी हैं ऐसे। हमारा कोई अंतर नहीं पड़ना है, हमें कोई नया परम पद नहीं मिलना है। हम वर्तमान में जहां हैं जैसे हैं वैसे ही वहां हैं, वही हैं यही हैं। यहां और वहां का भेद मिट गया, बस हो गया कार्य। ओहो तदनंतर तदघनम भाति श्री वृंदावनम वनम पूर्ण माधुर्य साम्राज्यम पूर्णानंद चमत्कृति। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही जो श्री वृंदावन नामक वन है, ये महामाधुर्य का साम्राज्य है, बड़ा चमत्कारी है वृंदावन। पूर्णाति पूर्ण मधुर प्रकाशम पूर्ण सदृशम, केवल वास मात्र से तुम्हें पूर्ण पद प्रदान कर देगा। सब साधन बन जाएगा आपका अपने आप। चिंता मत करो, डरो मत, मेरे अंदर ऐसे विकार जाऊंगा धाम में कहीं। बहुत कृपालु धाम है वृंदावन। प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। सर्व सौभाग्य पूर्णम द्रुम लता खग मृगादिकम। यहां के पशु पक्षियों का दर्शन, यहां के लता वृक्षों का दर्शन भाग्य को बदल देता है। पक्का विश्वास करो, भाग्य को बदल देता है। ये साधारण नहीं है। जैसे यहाँ के कबूतरों को देखा, तोता को देखा, मोर को देखा, ये पक्षी साधारण नहीं, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। जैसे सनकादि के दर्शन करने वाले को कभी जन्म मरण नहीं मिल सकता, ऐसे यहाँ वृंदावन की शोभा, लता पता, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, खगमृग पशु पंछी रसिक ब्रजवासी, इन्हीं के दर्शन मात्र से कल्याण है। आप क्या समझते हो? जो एक बार वृंदावन आ गया, एक बार वृंदावन में बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार किसी प्रसादी पुष्प को माथे पे धारण कर लिया, एक बार यहाँ चरणामृत पिया, एक बार की महिमा ऐसी कि वो कभी नरक नहीं जा सकता। ये श्रीधाम वृंदावन है। वापी कूप तड़ागाद्य प्रेमानंद रसात्म भी। यहाँ के कुएं का जल, यहाँ के सरोवर का जल, यहाँ के पावन यमुना का जल, ये पानी नहीं है, बोले प्रेमानंद प्रवाहित हो रहा है। प्रेमानंद रसात्म भी ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसाब्दि पूरयो रिवाति तीव्र वेगता। अरे हम प्रतिक्षण चरणामृत का पान करते हैं, कितना सो, यहाँ कहीं का भी पानी पियो। ये वो रज है जहां आंसुओं से भींगी हुई रज, गोपी जनों की, बड़े बड़े रसिक जन परमहंसों के आंसुओं से भींगी। यहाँ का जो जल है, चाहे वो सरोवर का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे पावन यमुना जी का हो, बोले प्रेमानंद रसात्म भी तुम्हें प्रेमानंद रस से युक्त कर देगा। प्रेमानंद क्या है? प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, अर्थात प्रिया लाल के आनंद रस में डुबो देगा। प्रेमानंद का मतलब है युगल सरकार, प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, प्रेमानंद।
अर्थात लाडली लाल रसात्म भी उनके रस में डुबो देगा। जो यहाँ के कुआं का जल पीता है, यहाँ आचमन करता है कुंडों के जल का, यमुना जी का अवगाहन करता है, ये परम अमृत है। बाहरी बातें मत देखो, ये माया दिखा करके अश्रद्धा पैदा करवा, अरे यहाँ तो पास से ही ऐसा ऐसा, और देखो कैसा कुंड का हरा हरा जल हो रहा है। अरे चुपचाप आचमन करो, अवगाहन करो, स्नान करो, फिर देखो आपका कैसा अनुभव होता है। बड़े सिद्ध कुंड हैं ये, बड़े सिद्ध सरोवर हैं ये, बड़ी सिद्ध पावन भूमि, प्रेम भूमि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भिरति भास्वरम ज्योतिर्मयी लता वृक्षैर नित्योद्यत पुष्प पल्लवई। ये सब चिदानंदमयी भूमि है, ये चिदानंदमयी लताएं हैं। सच्ची कहते हैं। एक बार राष्ट्रमंडल में जो वट वृक्ष है, जब लगा कि अब वृंदावन से जाना ही पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का कोई परिचय नहीं, बड़ी अव्यवस्था। आप क्या समझते हो, वृंदावन बास कठिन मोरी माई, कोई सहज समझते हो? आप लोगों को सहज इसलिए मिल गया कि प्रियाजू की कृपा हो गई है, इसलिए अपने लोगों को कैसे कैसे। तो हमें नहीं पता था कि वट वृक्ष में सेवक जी का वास है। गले से लगा के रोए और प्रार्थना की, मुझे वृंदावन वास दे। सब विधान बन गया, सब विधान स्वामिनी जी ने बना दिया। अगर यहाँ की एक लता आप पर कृपा कर दे तो साक्षात निकुंजाधिपति युगल सरकार का दर्शन करा दे, विश्वास करना। ये बड़े अभागी जन हैं जो वृंदावन की लताओं पे कुल्हाड़ चलाते हैं। पता नहीं क्या करेंगे वो, ऐसे महल बनाकर जिनमें लताओं को काटा गया, फिर कौन सा भजन करेंगे? भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे। उनमें रह के भजन नहीं होता, भजन ऐसे नहीं होता है। यहाँ की लताओं का, यहाँ की ब्रजरज का, ब्रजवासियों का जब सम्मान करोगे तो जो ब्रजराज हैं वो आप पर कृपा करेंगे, महारानी जी के चरणों का प्रेम दे देंगे। जब आप यहाँ ऐसा अपराध करोगे तो लता काटना, जिसके 1000 पत्ते हो चुके हैं, हमने महापुरुषों से सुना है, उस वृक्ष को कदापि भी किसी भी तरह ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है, यहां से उखाड़ के वहां लगा दिया गया, और ना काटा जा सकता है। जिसके 1000 पत्ते नहीं हुए हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, वो सकुशल दूसरी जगह लग सकता है। बकाया श्री जी की सेवा के निमित्त, जैसे झूलन लीला है या सैया रचना है या कुंज निर्माण है, उसके लिए जो हम टहनियां लेते हैं लताओं से, वो आज्ञा लेकर लेते हैं कि हम श्री जी की सेवा के लिए आपसे कुछ पत्ते, कुछ टहनियां ले रहे हैं। वो खिले हुए इसीलिए खड़े हैं श्री जी की सेवा के लिए, वो प्रफुल्लित होते हैं, आशीष देते हैं, ले जाओ हमारी स्वामिनी की सेवा में लगाओ। लेकिन यदि आप ऐसे निर्दयता पूर्वक, जैसे संसार में सेटिंग कटिंग की जाती है वृक्षों की, यहाँ मत करना। यहाँ वो झूम झूम रहे हैं ना, उसी में छुप कर प्रियालाल बातें करते खेलते हैं। ये प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। जहां 4 लताएं वहां जरूर हमारे प्रियालाल बैठते हैं, जरूर प्रियालाल खेलते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास 100 गज जगह खरीदने का पैसा है तो 50 गज में आप अपने लिए व्यवस्था कर लो। छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर श्रृंगार का पौधा है, जैसे तमाल का है, छोटी छोटी लताएं लगा दो, वहीं भावना करो तो प्रियालाल वहीं आ जाएंगे खेलने के लिए। अब आते ही सबसे पहले जेसीबी लगवाकर बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया। हम माना कि करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए तुम्हारी अशांति का कारण, तुम्हारे नाश का कारण बनेंगे। देखना, तुमने ऐसी चतुराई से उखाड़ा है कि तुम्हें कोई दोष न दे सके। रातों रात जेसीबी लगा के कुआं बना दिया, वो वृक्ष गिरा, ठीक, दूसरी रात पूरा गायब हो गया। ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएंगी जीवन भर। आप क्या समझते हो, यदि चित्त भगवान में न लगा हो तो ऐसे ऐसे कर्मों का दंड मिलता है कि मृत्यु मांगना सुखद लगता है। और अगर चित्त प्रभु में लगा है तो बात बन गई। लताओं का अपमान करने वाला, ब्रजवासियों का अपमान करने वाला, ब्रजरज का अपमान करने वाला कभी ब्रजराज में चित्त लगा सकता है? असंभव। यहां ब्रजवासियों ने गाली दी है तो ऐसे सर झुकाकर बड़े बड़े सामर्थ्यशाली महापुरुष पंडित रामकृष्ण बाबा के एक डंडा मारा, खोपड़ी फूट गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रजवासी जन भगवत पार्षद हैं, कोई प्रारब्ध भोग है उसका बिना। और ऐसे सामर्थ्यशाली ठाकुर जी को डांट दे, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा। बोले ये दिव्य वृक्षावली, बहुत सुख मिलता है। आपको कैसे बताया, जो वृक्षों का आलिंगन है ना, ये स्वप्न में दुलार करते हैं आकर के। ये दिव्य महापुरुष हैं, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे से राधा राधा हो। ये निरंतर भगवत यश, जब हवा चलती पत्ते खरकते हैं तो ये प्रियाजू का नाम जपते हैं, ये प्रियाजू के नाम का कीर्तन करते हैं। ये सिद्ध करोड़ों कल्प तरु इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। इसलिए यदि आपको कहीं सौभाग्य से वृंदावन वास का संयोग बन रहा है तो लता मत काटना। भले आप एक छोटी सी कुटिया बना के अपने परिवार का गुजारा कर लो, लता जी कृपा करेंगी तो निकुंज में आपको पहुंचा देंगे। आते ही लता का छेदन भेदन कटवा के फेंक दिया, अरे बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। लताएं लताएं ही लताएं वृंदावन में थी बीच। अभी हम मात्र 26 वर्ष पहले की बात करते हैं। जिसको देखो पहला काम लता।
इतना सुंदर बट वृक्ष था जो 50 वर्ष 100 वर्ष में तैयार हुआ हो, उखाड़ के फेंक दिया, नष्ट कर। इतना सुंदर पीपल वृक्ष, इतना सुंदर वृक्ष, वृक्षावली है, उखाड़ के सब। खूब रुपया चबा लोगे, अमृत तो मिल जाएगा तुम्हें रुपया चबाने से। केवल दिमाग की सिस्टम है इसमें। अरे जिससे तुम्हें सत गति प्राप्त होनी, उसका तो तुम छेदन भेदन कर रहे हो, नाश कर। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का उसको अपराध लगता है जो वृंदावन की लता का छेदन करता है, काटता है। ये सब दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष हैं जो वृंदावन में खगमृग पशु पंछी लता बने हैं आकर। असंख्य फलवद वृक्षैरानंद घन मूर्ति भी खेलत खगकूलैर मत्तै कृत कोलाहलोत्सवम। आहा, अनंत वृक्ष हैं जो आनंद की मूर्ति हैं, और खगमृग पशु पंछी मोर कुहक रहे, नाच रहे, इन्हीं के बीच में हमारे प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये हमारे नौ किशोर हंस मंडली, मयूर मंडली, सुख सारिका मंडली, कपोत मंडली सब घेरे हुए कुलाल कर रहे हैं। बीच में जय हो युगल सरकार चल रहे, आसपास झूम झूम करके फूली हुई लताएं। ये हमारे वृंदावन की शोभा, यह दिव्य वृंदावन का स्वरूप। बड़ा दुखद समय आता चला जा रहा है, रज ढकती जा रही है, लताएं हटती जा रही है, खगमृग पशु पंछी अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। अब जब देखो जहां देखो वही बिल्डिंगें, खंड के खंड बिल्डिंगें। कैसे हमारा भाव बने, कैसे हमें सुख मिले? जब हम लताओं को देखते हैं, खगमृग पशु पंछियों को देखते हैं, तो हमारा निकुंज भाव बनता है। ये फ्लैटों में, बड़े बड़े महलों में निकुंज भाव थोड़ी बनता है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहित नित जहां, तहां न वैभवान की। इतस्ततो मदांधाली माला मधुर झंकृतम। ऐसे माला की तरह भंवरे गुंजार करते हुए प्रियालाल को घेरे हुए, क्योंकि श्री अंग से सौरभ आ रही सुंदर सुंदर सुगंधित मालाएं, तो झुंड का झुंड मालो श्याम वर्ण की माला युगल सरकार को पहनाई गई। ऐसे घेरे हुए भौरे गुंजार कर रहे। इतस्ततो मदांधाली, पराग पान करके मद से उन्मत्त हुए, प्रेम मद से भौरे गुंजार कर रहे। प्रतिपल्लो पुष्पोरुधार संधि मरंदकम। बोले एक एक पल्लों से रस बूंदे टपक रहे, प्रियालाल पधारेंगे। एक एक पुष्प से मधुधारा टपक रही है। वायु के साथ पराग, रंग बिरंगा पराग उड़ रहा है। जैसे आंधी चलती तो धूल भरी, ऐसे वृंदावन में पराग की धूल। प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे हैं। प्रोत्सर्पदभि प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम। 10 दिशाओं में पराग उड़ रहा है। कुंज पुंजैर महाश्चर्यम रस पुंजैर इवाद होतम। महाश्चर्यमयी कुंज निकुंजे ऐसे झूम झूम कर पृथ्वी का स्पर्श कर रहे। प्रियालाल पधार रहे, मानो प्रणाम कर रही हैं। स्थलीसु यूथसो मत्त मयूर कृत तांडवम। झुंड के झुंड मोर कुहकते हैं, प्रियालाल आ रहे हैं, और तांडवम वो नृत्य कर रहे हैं। रसाल मुकुलोन मत्त कोकिलोद गीत पंचमम। लताओं में बैठी हुई छुपी हुई कोकिला पंचम स्वर से गान कर रही, प्रियालाल पधार रहे हैं। प्रफुल्ल दिव्य कल्हार कमलोत्पल जाति भी। प्रियालाल पधार रहे हैं, इसलिए कलियां भी तत्काल खिल जाती है। कल्हार, कमल, उत्पल, विभिन्न जाति के पुष्प तत्काल कलियां पुष्प के रूप में खिल रही, प्रियालाल पधार रहे हैं। हंस सारस चक्रवाह कारंडो कुलाकुलई। हंस मंडली, सारस मंडली, चकवा, कारंडो, ये पक्षी मंडली की मंडली आकर के आसपास घेर लेते हैं प्रिया प्रीतम को। सरित सरोभी सुस्वच्छ परमानंदामृतांबुधे। प्रियालाल पधारे, हार कुंड बिल्कुल स्वच्छ जल निर्मल के हमें आकर जल केली करे। रत्नबद्धर तटैर दिव्य मणि शोभान शोभ भी। ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य मणियों से चारों तरफ सरोवर बंधे हुए हैं। आसपास सुंदर सुंदर लताएं फूली हुई, जिनका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है। निर्मल स्वच्छ जल, स्वच्छ निर्मल मणियों से जटित सीढ़ियां, और मानो वो आवाहन कर रहे हैं कि प्रियालाल आकर के हमें जल केली करे। कालिंद्या च महानंद रस पीयूष धाराया। कलिंद नंदनी यमुना जी ऐसा लगता है महानंद की रस अमृत धारा प्रवाहित कर रही, एकदम श्री कृष्ण के श्री अंग की कांति जैसी वैसी ही यमुना जी की अंग कांति। और अनेक स्वर्ण रत्नमया, अनेक दिव्य पद्मोत्पलाढ्या, कहीं स्वर्णिम, कहीं अरुण, कहीं श्वेत, कहीं लाल, नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं। भौरे मड़रा रहे, मानो यमुना जी आह्वान कर रही, हम में विहार करो आकर। दुजाल कुल शानंद दत्त श्रवण सौख्या। पक्षियों का एक साथ ऐसा कलरव हो रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसी वृंदावन को आप दिव्य वृंदावन में बैठे हैं, बस नेत्र बदलने की जरूरत है। हमारे नेत्र क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हम शरीर भाव से युक्त होकर भोगों में रत हैं, बस इतनी बात है। इतनी समस्या हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यदि हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता जी में कह रहे उनकी बात मान ले तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। भगवान कह रहे यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। किसी एक मार्ग को पकड़ लो। अगर सांख्य योग ज्ञान मार्ग को पकड़ लोगे तो बुद्धि के नेत्र खुल जाएंगे। अगर कर्म योग भक्ति योग को पकड़ लोगे तो मानस नेत्र खुल जाएंगे।
दोनों दिव्य दृष्टि होती है, एक मन के नेत्र जिससे प्रेम का अनुभव, प्रेम स्वरूप दिव्य लीला देखी जाती है, और एक बुद्धि के नेत्र जिनसे तत्व बोध होता है। सांख्य योगी हो या भक्ति योगी हो या कर्म योगी हो, ठीक से अपने मार्ग में चले, जब तक इन नेत्रों से आप देख रहे हो तब तक माया ही है त्रिगुणमयी। यहां भी देख लो, वही दिखाई दे रहा है। जब या तो बुद्धि में नेत्र खुले ज्ञान चक्षु तो तत्व दर्शन होने लगेगा, और मन में खुले प्रेम चक्षु तो लीला दर्शन होने लगेगा। इनके लिए आपको सांगोपांग उपासना करनी पड़ेगी। जब तक आप उपासना में चित्त नहीं देंगे तो वासना नहीं नष्ट होगी, और जब तक वासना नहीं नष्ट होगी तब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। वासना रूपी कीचड़ लगा हुआ है नेत्रों में, मानस नेत्रों में और बुद्धि नेत्रों में। यही मल विक्षेप आवरण भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे, सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों के द्वारा, वही भक्ति योगी के द्वारा। तत्व कोई दूसरा नहीं होता, वही परम तत्व होता है। भाई, यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो, संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग ना करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं, ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण दास चित्त मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधु चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं, एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है, और ये महासनो, बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना खाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है, और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है, इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकश्च नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। तुम उनमें मां भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो, तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकश्च नारी। जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है, अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते वो शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते हैं, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देश भक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो, पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है, उस सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो। मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है, ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना खाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन, ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त किए हुए महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भाई, यह प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ, सम्यक रूप से तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे, मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके
जो दैव के द्वारा प्राप्त, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए, देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगोपहो ही माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कह रहे स्त्री पिशाच्याह, ये जो पिशाच भाव, राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति आए, प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है, उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है, उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु न वद, ना कुरु न वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौरनीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद दूरमुद्विजयाहि, प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनांत। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेईसम दुख न हो। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है, वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता, पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता, जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा, विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक, रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नाही, संत को बचन न माने, मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खेवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खेवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे, अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों न हो, महान बन जाए। कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। अरे संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खेवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो यदि गुरु से अनुराग नहीं और संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है, तो बात करे नहीं कान, प्रीति बिनु जैसे कहनी। लाखों बातें करो, बातन प्रीति न होई सखीरी।
बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा विजय का पताका है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र, ध्यान रखना। सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है, उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन बचन रवि कर निकर। बस गुरु के शब्द पर ध्यान दे दे। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा चादर ली जाए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बम्बूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं, इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा चादर ली जाए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर ली जाए धोए, मैल है बहुत समानी। बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि, इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं। और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो, नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। रोज फूल लेने आते थे हितधाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते। तुमका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतने स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए, देर मत कीजिए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भव जलावे। पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए, धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। क्या बात, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके, वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बाला नाम का महल भया उजियार। ये देखो, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। दसो दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची। छूटी कुमति की गांठ, सुमति प्रगट होए नाची। होत 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीन ही टार। और दीपक बाला नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है इन महापुरुषों का अनुभव।
दीपक बाला नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति, अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ है दिखाई देता है, अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी, नहीं करना हमको। ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते हैं, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, और शब्द किया प्रकाश मानसर पर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया, मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था, जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मानसर ऊपर छाजा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल सांची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 36 राग, जो धर्म के 36 लक्षण हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा, समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रिमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन ही टार, दीपक बारा नाम का महल भया हो गया। सच्ची वाणी, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं, कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता, ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जरई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे कैसे भी, वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं, चल उद्दंडता कर ले। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए, जन की सही न जाए दुर्वासा की क्या गति कीन्ही। महान तपस्वी, दूब का रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, उनको यह भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी उनको, अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततो गत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जन की सही न जाए दुर्वासा की क्या गति कीन्हा, और भुवन चतुर्दश फिरे सबे दुरियाए जो दीन्हा। सबसे पहले भाग कर गए भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा जी है। भगवान शंकर ने कहा, मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो। सबे दुरियाए जो दीन्हा, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं सुदर्शन चक्र अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए,
और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं हूं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। पाही पाही करि परे जवै हरि चरण न जाई, तब हरि दीनी जवाब मोर बस नाही गुसाई। मोर द्रोह करि बचे करो जन द्रोहक नासा, माफ करे अम्बरीश बचोगे तबै दुर्वासा। मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, भक्त का अपराध कर दे तो नहीं। इसलिए जाओ, अगर अम्बरीश जी क्षमा करें तो क्षमा हो सकती है। तो पलटू द्रोही संत कर तिनय सुदर्शन खाए, हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के निरंतर नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मत करो, ऐसा कोई कर्म मत कर जिससे तेरी दुर्गति हो जाए। नावद ऐसी कोई बात मत बोल जिससे तेरे को अपराध लग जाए। ये वाणी है अमोल, बहुत विचार पूर्वक बोलना चाहिए। विस्मराशेष दृश्यम, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि संसार और शरीर की याद न रह जाए। क्या कर स्मर मिथुन महस्तत् गौर नीलम स्मरार्थम, जिनका स्मरण करना परम मंगलमय है ऐसे श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का स्मरण कर। संसार के संपूर्ण भोगों का विस्मरण हो जाए। कुछ मत बोल अपराध करने वाली बात, कुछ मत कर अपराध करने वाली क्रियाएं। सदैव गौर श्याम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर। बहुजन समवायाद दूर मुद विजयाही, बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे। साधक को जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो ये प्रपंच कभी ना पाले, ये प्रचार प्रसार के चक्कर में ना पड़े, प्रवचन के चक्कर में ना पड़े। हमारी प्रार्थना मान लेना, भगत के चक्कर में ना पड़े, पहले भगवान के चक्कर में पड़े। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया चक्कर से मुक्त हो, फिर भगवान जो करवावे उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चार उपासक बैठकर परस्पर बोधयंतः भगवत चर्चा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न आ जाएगा, फेल हो जाओगे। कह रहे बहुजन समवायाद दूर मुदविजयाही, बहुत लोगों से मिलना जुलना उनको उपदेश करना बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को बिल्कुल किसी काम का साबित ना होने दे। बिल्कुल अक्षर अक्षर समझ लो। अपने को महान साबित मत करो, महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे तुम्हारे पास भजन रूपी धन है, और भगवान को प्राप्त कर लो। फिर वो जब प्रकाशित करेंगे फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। दूर मुदि विचिए, दूर रहो इस समाज से। ये महापुरुषों के आदेश है, इनको समझो। दूर रहो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी राग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जो छोड़ने के लिए निकले थे उसी में रम जाओगे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाने के लिए बहुजन समवायाद दूर मुदविजयाही, बहुत समाज से मिलना जुलना उपदेश करना ऐसा बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित ना होने दे। भगवत रसिक जी ने भी कहा है मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। इतनी सामर्थ्य हो, हृदय का परिवर्तन कर दे, जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वो उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिय प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांतः, अपराकृत चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रगट वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां आते जाते रहो या यहां वास करो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहने में रहता है तो उसकी दशा क्या होती, श्रीपाद वर्णन करते हैं। कहते कर निहित कपोलो नित्य मश्रोणि मुंचन, परिहत जन संगो रोचमानानुयान, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दासे, वसति परम धन्यः कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोपि कोई बिरला ऐसा, कैसा? प्रथम से संगम त्यक्त्वा, सब संग का त्यागी, साधु संग का अनुरागी,
माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ काम भोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर। जैसे भी भगवान हमारी देह का निर्वाह करें उसमें राजी, प्रीति पूर्वक प्रभु का निरंतर नाम जप करते हुए कोई ऐसा कार्य नहीं जो फंसा दे, कोई ऐसी वाणी नहीं जिससे अपराध बन जाए। रात दिन श्यामा श्याम गौर श्याम जोरी का सुमिरन हो रहा है और समस्त व्यवहार से शून्य, बहुजन समवायात दूर मुद विज्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। और श्री जी की हेतु की कृपा से आप लोगों का ऐसा ही जीवन है, किसी से संपर्क आपका नहीं। अब उसकी दशा क्या होगी जब रात दिन श्यामा श्याम का सुमिरन, संसार का कोई चिंतन नहीं। बोले कर निहित कपोलो नित्य मश्रूणि मुंचन, प्रिया प्रीतम की याद में रो रहा है। परिहृत जन संगो रोच्यमाना अनुयाना, उसको अब किसी का संग अच्छा नहीं लगता है। बस श्री जी की सेवा, श्री जी का चिंतन, श्री जी के नाम रूप में डूबा हुआ उपासक प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक श्री श्यामा श्याम को पुकारता रहता है और प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से रात दिन श्री जी की सेवा में मगन रहता है। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक जो अष्टयाम सेवा अपने यहां श्री जी की चल रही, आठों पहर प्रतिक्षण श्री जी की दास्यता में, सेवा में। प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान करके, श्री जी विराजमान करके, नाम सेवा विराजमान करके सेवा करते हैं। वो साक्षात सेवा श्री जी की है, ऐसा मत मानो वो साधन है, वो सिद्ध वस्तु है। पर आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। जो इस तरह से अपने जीवन को प्रभु में लगाता है वो महान दुर्लभ वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेम को प्राप्त कर लेता है और भगवान के दास होकर के भगवान के नाम की इज्जत रखिए। आप ये तिलक, ये कंठी, ये छाप धारण करके हरिदास कहा करके भगवान की अवहेलना मत कीजिए। इतने बड़े स्वामी के दासत्व का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहां से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? अगर गुरु मंत्र ले लिया है, तिलक कंठी धारण नहीं करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। ये तुम्हें नरकगामी बनाने की स्थिति में पहुंचा देगा, मनमानी आचरण कराएगा और अपराध बन जाएंगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो, चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद होता है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आनंद। अरे कोई हमारे प्राण लेने की धमकी दे दे कि अगर कल से तिलक लगाओगे तो चौड़ी छाती करके 12 तिलक लगा के घूमना चाहिए, मार, देखते हैं तू जगत का विधाता है या विधान किसी और का है। अगर मरना है तो तुम्हारे या ना मारे, मरना ही है उसी क्षण। और अगर नहीं मरना है तो काल भी नहीं मार सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। किसी के मजाक करने पर, विनोद करने पर तुम कंठी तिलक और माला छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो भजन की तरफ चलने के लिए लज्जा करती है और पाप की तरफ चलने के लिए छाती चौड़ी कर देते हैं। पाप की तरफ लज्जा नहीं आएगी। अरे चौड़ी छाती करो भगवान के दासत्व के लिए। कैसे तुम हो? अकबर आगरे में आया करता था तो देखा जिधर दृष्टि डाले सब तिलक छापधारी राजा लोग बैठे। वो बादशाह था, दिल्ली में प्रधान पद पर बैठा हुआ। उस समय ऐसा था, छोटे छोटे राजा होते थे और उन सब का बादशाह स्वामी होता था, जैसे हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति। तो देखा सब राजा तिलक लगा। मेरा फरमान सुना दिया जाए, जो कोई कल तिलक लगा के आएगा तो गरम लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, मानो मृत्युदंड। अब सब थर्रा गए। बादशाह का फरमान वो तो लागू ही हो जाएगा। दूसरे दिन जितने और राजा थे सब कोई तिलक नहीं लगाए, कोई कंठी नहीं बांधे, मृत्यु का भय। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह ने विचार किया कि गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, ये तो एक मुल्क का बादशाह है, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का ये
दासत्व परम सौभाग्य से मिलता है। आपको क्या पता, आपको ऐसा खिलवाड़ लगता है कंठी तिलक? ये खिलवाड़ नहीं है। मंगल सूत्र की महिमा तो सुहागवती ही जानती है ना। कुंवारी कन्या क्या जाने, जिसने वरण ही नहीं किया या व्यभिचार नहीं किया जाने, जिसने पातिव्रत्य ही नहीं धारण किया। ऐसे ही कुमार्गामी क्या जाने सत्य मार्ग के इस कंठी तिलक का प्रभाव। तो क्या जरूरत है इसकी, अंदर अंदर भजन करो। ऐसे ऐसे भी पढ़े कहने वाले आते हैं, क्या जरूरत है मांग भरने की, क्या जरूरत है सुहाग भरने की। ये वो बातें करते हैं जिनके धर्म नहीं है हृदय में। उन्होंने सोचा गुरु प्रदत्त तिलक कंठी, और ये कह रहा है नहीं बांध के आना तो मृत्यु स्वीकार, आज सभा में मरूंगा लेकिन कंठी तिलक नहीं उतार सकता। पहले तो अंगरखा पहन के जाते थे, तलवार लगी हुई, आज सब उतार दिया, केवल नीचे की धोती, द्वादश तिलक, तलवार खोस कर गए। सभा में वैसे तो जाके बंदगी की जाती थी, बिल्कुल बंदगी नहीं की, सीधे खड़े हैं। अकबर ने कहा कि तुमने फरमान नहीं सुना मधुकर शाह? खींच ली तलवार और कहा आपका फरमान एक मुल्क के बादशाह का है, मेरे गुरु का फरमान अनंत मुल्कों के बादशाह का ये दासत्व है। देखते हैं कौन आकर तिलक मिटा देता है। जैसे मानो भगवान नरसिंह का आवेश हो गया, सभा थर्रा गई। तत्काल अकबर ने कहा नहीं नहीं, बस मैं ये देखना चाहता था सच्चा तिलकधारी कौन, जय हो तुम्हारी मधुकर शाह। तत्काल बदल गया जिस समय भगवत आवेश में उनका देखते हैं कौन। उन्होंने कहा कि आदेश करो। मधुकर शाह ने कहा आदेश नहीं, प्रार्थना निवेदन है, हमारे ब्रजमंडल में कभी भी कोई शिकार न खेले और इस ब्रजमंडल के अंतर्गत किसी के ऊपर कंठी तिलक पर कोई भी आपका फरमान न जारी हो। बोले स्वीकृत है। निष्ठा में सब कुछ होता है। बोले ऑफिस जाना है, कंठी तिलक बांध कर जाएंगे, वो ऑफिस में नौकरी में निकाल दिए जाएंगे। वाह, केवल अपने ही धर्म का त्याग करने पर तुम्हारा भरण पोषण होता रहे तो वही जीवन है। क्या ये तुम्हारी कायरता नहीं है अपने धर्म के प्रति? केवल शरीर पोषण के लिए अर्थ मिले, भोग वासना और धर्म का क्या महत्व रहा? हम अपने धर्म के लिए प्राणों को, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को समर्पित करें तो हमारी जय। ये सूकर कुकर भी उधर पोषण करते हैं, ऐसे अर्थ कमाकर उधर पोषण कर रहे हो और न धर्म न राष्ट्र, तो मतलब क्या रह गया? हरि को दास कहाए के गुनाह करे ना कोई, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान के दासत्व की इज्जत रखो। कंठी और तिलक लगाए हो, तुम कहां खड़े हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आचरण क्या है, ये बहुत सावधानी से समाज देखता है। आपकी बात, आपका खड़े होना, आपका बैठना, क्योंकि आप हरि के बहुत बड़े के दास हैं, पार्षद हैं। तो संत महापुरुष जन कह रहे हैं भगवान के दास होकर भगवान की इस दासत्व की इज्जत रखो, मर्यादा रखो। तुम कौन हो? बोले हरि का दास हो। कहां खड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सा आचरण कर रहे हो? उस समय सोचो मैं हरि का दास हूं, क्या ये उचित है करना? हरि को दास कहाई के गुनाह करे ना कोई, गुनाह करे ना कोई जेही विधि राखे रहिए। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। बहुत महिमा की बात है। कोई भी ऐसी गलती न करो कि कोई हमारे भगवान को कोष दे। ध्यान रखना, तुम हरि के दास हो, बहुत बड़े स्वामी का ये चिन्ह है। कहीं स्वामी का कोई अपमान न करे, क्योंकि आप जैसे पीले धारण किए हो, कहीं भी गलती करोगे तो गाली सीधे तुम्हारे गुरु को पड़ेगी, चाहे आप चाहे जहां गलती करो। भले ही आप हमसे हृदय से नहीं जुड़े हो, लेकिन वेश धारण किए दासत्व का तो सीधे होगा। किनका? बोले उनका। अच्छा ऐसा, ये दासत्व श्री प्रियालाल का है। कह रहे गुनाह करे ना कोई, और पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार, भरम करे संसार होई आसन से पक्का। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। बोले ऐसे जो भगवान के दास होते हैं, संसार उनको भ्रमित नहीं कर सकता, फंसा नहीं सकता। कैसा? बोले जो आसन के पक्के होते हैं। नौजवान साधु में पैर फैला के बैठ रहे हो, 14 बार ऐसे ऐसे। अरे भाई 2 घंटा कम से कम बैठने का अभ्यास। साधु का मतलब क्या है? अगर 2 घंटे से हाथ रख दे तो ऐसे ही हाथ रखे, ऐसे ही बैठे। ब्रह्मचारी हो, हर नस नाड़ी में पावर है, भगवत चिंतन परायण हो तो ऐसे शांत 6-6 घंटे से दासन पद्मासन, ऐसे 6-6 घंटे शांत बैठे, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। ये हमारा परम आनंद है।
आसन में बैठना नहीं सीखा तो साधु का मतलब क्या रहा और गृहस्थी का मतलब क्या रहा? अगर साधन कर रहे हो गृहस्थी में तो कम से कम 48 मिनट 24 घंटे में एक आसन में तो बैठना सीखो। एक आसन बिछाकर उसमें बैठना तो सीखो। कुछ मिनट तो आसन का पक्का होना चाहिए साधु, आसन का पक्का। 18 घंटे पद्मासन में पूज्य सिउड़िया बाबा जी, 18 घंटे। तो एक आश्रम में टिके तो 18 घंटे बैठे, तो वो बहुत ही उच्च कोटि के वहां के भी जो महाराज जी थे, तो शिष्यों ने कहा अरे महाराज 18 घंटे, तो बोले क्या हुआ, क्या हुआ? जड़ शरीर से संबंध रही थे वो 18 घंटे, क्या चाहे जितने बैठे रहे उसमें क्या फर्क पड़ता है? अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, अहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहां 18 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा पद्मासन लगा के। हमें लगता है कि थोड़ा अभ्यास, पर बात है कि लक्ष्य में प्रीति नहीं है, लक्ष्य में प्रीति नहीं है, यानी हम तो सेवा में मगन रहते हैं 24 घंटे। 3 घंटे में विश्राम काफी, 24 घंटे में 3 घंटे। अगर हमारी भगवदाकार वृत्ति है तो हर स्थिति को सहने की सामर्थ्य। मान लीजिए बहुत ऊंची स्थिति के लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको जानबूझकर कष्ट सहना पड़ेगा, थोड़ी देर बैठना सीखिए। ये आज भी गुरुजनों में हमने देखा है, समय है उस समय में अपने आसन पे रहते हैं, आसन पे बैठते हैं। आप सबसे प्रार्थना है एक समय कुछ ऐसा निकालो अपने 24 घंटे में जिसमें आप आसन में बैठने का अभ्यास करें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, इसका बहुत लाभ मिलेगा। देख लीजिए, आसन भस्म करे संसार होई आसन से पक्का। संसार के चिंतन का नाश तभी होता है शांत बैठे। ये नहीं यहां खुजला रहे, यहां एक बार रख दिया आप त्वगेंद्री चाहे जैसी परिस्थिति हो, बार बार मन जाएगा यहां खुजला, नए मंत्र में लगा शांत, नहीं जांग दर्द के, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, राधा राधा राधा। धीरे धीरे देखो शून्याकार वृत्ति आने लगेगी। अपना बल नहीं है, बल हरि का, गुरुदेव का। तो काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, इस पर जरूर चलना चाहिए। जब भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति की लगन की अगन लगी तो सबसे पहले यही अंदर आया था कि हम कई दिन तक भूखे रहकर भजन कर सकते हैं, नहीं खाएंगे। भजन का तार न टूटे, और कितने दिन हम रह सकते हैं ऐसे, भजन का तार न टूटे। हर कष्ट में भजन, हर सुविधा में भजन, संसार के किसी भी क्षेत्र में भजन, भजन न छूटे, इसका अभ्यास हमें करना है। यह दृढ़ निश्चय कर लिया गया था बचपन में ही। बीच बाजार में, एकांत में, गंगा के किनारे, शहर में, कहीं भी रहो, भजन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। भूख से, प्यास से या छके होकर के, सब सुविधाओं में या असुविधाओं में भजन नहीं छूटना चाहिए। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, यह है दिग्विजयी योद्धा भगवत भक्त। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, नींद पर विजय प्राप्त और आहार पर विजय प्राप्त। यह ऐसे होता है 20-20, 10-10 मिनट नींद को मारा जाता है। ऐसा नहीं कि बचपन से ही नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, बहुत कष्ट सहा जाता है। रात्रि में जहां गुरु आश्रम में थे 9 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठने का नियम था वहां प्रायः। गुरुदेव ने 2 बजे का नियम बनाया, गुरुदेव 2 बजे उठते थे और सबके लिए छूट थी। 2 बजे उठते थे, 2 बजे उठा देते थे। प्रातः 2 बजे उठना और रात्रि के 9 बजे शयन करना, ऐसा नियमावली बनाई थी गुरुदेव भगवान ने। धीरे धीरे 9 से 9:10, 9:20, धीरे धीरे 10 तक पहुंचे। ऐसी लगन जब बढ़ती है 3 घंटे विश्राम, 12, 1, 2, बस वही लीला यहां चल रही। जो अभ्यास दृढ़ कर लिया जाता है वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। नींद अगर हमको परास्त करे तो साधक कैसा? हम अपना सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं होता। यहां वही बैठेगा जिसे भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति करवानी है, भगवान को वही बैठेगा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार। अब उल्टा, जो मारे नींद आहार वो काम क्रोध को मार के, जो नींद और आहार को मार देगा वो काम विजयी हो जाएगा, वो क्रोध विजयी हो जाएगा। पक्का समझ लो, आहार से ही काम प्रकट होता, काम से ही क्रोध प्रकट होता। क्रोध और नींद दोनों गुरु भाई हैं, तमोगुण से प्रकट होते हैं। निद्रालय से प्रमादो तम तत्तामस मुदाहरतम। पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं करती है माया। साहब के दास कहाए यारो, जगत की आस न रखिए। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाकिए। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन जिसको कोई नहीं जानता है वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता।
कभी कोई राधे राधे नहीं कहता, और कहे भी तो उपेक्षा कर दी जाती थी कि कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण, यह है भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणेन परम व्याकुलती। देखो कहां हो, देखो प्रायः बहुत दिनों के बाद एक ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए, सबकी चरण वंदना, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देते हैं प्राण, एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए जो महाराष्ट्र से पधारे थे। रोम रोम से निकल रहा था विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता ये संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की पूछो मत। ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हैं, कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। सच्ची मानिए, ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्वबोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिलगावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। अगर मछली को पानी से निकालकर शुद्ध गाय के दूध में या दही में या सुंदर घी में या सुंदर रबड़ी में डाल दो तो बचेगी क्या, प्राण त्याग देगी। केवल जल, ऐसे ऐसे भजनानंदी देई दूध में डारी रहे ना प्राण गवावे। अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को काले दीजे, रहे न कोटि उपाय और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जप छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं। यह लीजय दृष्टांत सके सो ले बिचारी, जो नाम से ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। मैं बलिहारी हूं ऐसा जो नाम से प्रेम करता है। पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान, जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण। भजन का क्या स्वरूप है, तद स्मरणेन परम व्याकुलती। श्री पलटू स्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष जिनके रोम रोम से सीताराम सीताराम निकलता था, कह रहे ऐसी प्रीति करो नाम से जैसे जल से मछली प्रीति करती, दूर होने पर प्राण त्याग देती है। नाम, नाम के समान सिर्फ नाम है। जहां नाम गया तो नाम ही ऐसे आता है जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। स्वामी जहां जाता है वही सेवक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समुझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वि ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। महाराष्ट्र के कुछ महाभागवत जलाकर यही प्रश्न किया था कि दो चौपाई, को बड़ छोट कहत अपराधु ये, और देखिए रूप नाम आधीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत बात है कि नाम और नामी एक है। समुझत सरिस नाम और नामी,
सब संतों ने, सब शास्त्रों ने एक मत में कहा है, जेहि कृष्ण तेहि नाम। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो राधा वही राधा नाम में आपकी जिह्वा पे है। यद्यपि सबने ऐसा कहा है कि नाम और नामी अभेद है, पर गोस्वामी जी कहते हैं अभेद होते हुए भी भेद देखा है। क्या भेद देखा है? स्वामी और सेवक का। अर्थात नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी पहुंचता है तो अनुगामी होता है सेवक, पीछे पीछे चलता है। पहले नाम फिर नामी आता है। किसी को भी कहीं भी भगवत साक्षात्कार हुआ है तो पहले नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, तब वो आए हैं। ये बात पकड़ लो, स्वामी आ गया, सेवक कहां छुपेगा? नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां नाम गया वहां नामी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा पक्का। नाम पकड़े रहो, नाम न छूटने पावे। आगे कह रहे प्रभु का नाम, स्वामी और प्रभु नाम का अनुगमन करते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। नाम और रूप दोनों प्रभु ही के ही उपाधि है, अनिर्वचनीय है, एक ही है, सुंदर है। एक ही होते हुए भी इनमें यह भेद है कि नाम स्वामी और नामी सेवक है। प्रगट में देख लो, नाम जापकों के पास भगवान सेवा करते हुए स्वयं पाए गए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे हैं। बहुत बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अर्जुन जी की सेवा में स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण पंखा जल रहे, कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। कैसा अद्भुत प्रभाव। अब कह रहे कि वैसे अपराध लगता है, कोबड़ छोट कहत अपराधु, कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा, तो इसमें कहने में अपराध सा लगता है, क्योंकि मेरे इष्ट का ही नाम है, इष्ट का ही रूप है। पर फिर भी भेद है, ये साधु जन समझेंगे। साधु जन क्या? सामने रूप हो और नाम का परिचय हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। सामने बैठा है, ये कौन है? बोले अमुक है, परिचय मिल गया। नाम से परिचय मिला, ये कौन है? बोले कृष्णकांता है। अच्छा, ये कौन है? बोले मनोहर दास है। ये कौन है? बोले राधा शरण है। नाम ने परिचय बताया, रूप तो सामने रखा है। रूप सामने बैठा, बिना नाम के परिचय नहीं। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ऐसे रूप दिखाया जाए, आप परिचय नहीं जानते, और यही बताया गया ये अमुक। अच्छा, ये अमुक है। नाम ही परिचय देता है रूप का। जैसे कुछ भक्तजन कहते हैं कि मैं भगवान के रूप का ध्यान करता हूं, तो हमारी प्रार्थना है कि रूप का परिचय आपको नाम कराएगा। नाम, अगर नाम का ध्यान नहीं करोगे तो रूप का ध्यान नहीं हो सकता है। पहले नाम जब करते हुए नाम का ध्यान, तो वही रूप प्रकाशित होगा। ये बचपन में गुरुदेव जी ने सिखाया था, और कई बार सत्संग में बताया है कि गुरुदेव ने कहा जब नाम जप करते हुए उसमें रूप प्रकाशित हो जाए तो जानना तुम्हारा नाम जप रंग ला रहा है। वो दिमाग में बात बैठ गई थी। गुरुदेव ने कहा था हर श्वास नाम चलना चाहिए बचपन में, बस जीवन भर लक्ष्य यही रहा है कि मेरा नाम निरंतर चले, जो गुरुदेव ने दिया है। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते सब समय नाम का अभ्यास। इसीलिए जब इस पर ध्यान गया तो माला गौड़ हो गया। जब ये ध्यान गया कि निरंतर नाम चलना चाहिए, तो फिर माला में विक्षेप अनुभव होने लगा कि गढ़ना, उसको घुमाना, उसमें इतने। अब जब हमारे जीवन का लक्ष्य यही निरंतर बैठे हैं, चल रहा है, चल रहे हैं या क्रिया में है, जैसी भी स्थिति, गुरु प्रसाद से 40 वर्ष का लगभग अभ्यास, उसी बात का, यही जीवन का सार रहा है। देखी है रूप नाम आधीना, बिना नाम जब किए रूप का अनुभव नहीं कर सकते। देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले ध्यान करेंगे श्री जी का, अरे प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखा दे नाम तो यह ध्यानगम। इन महापुरुषों की सामर्थ्य नहीं, आपकी क्या सामर्थ्य है? बोले फिर कैसे ध्यान करें? बोले राधा लिखो, बार बार राधा राधा राधा, और एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पे दिखाई देंगी, देख लेना। देखिए है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम, ओह पूरा सार बात रख दी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कई बार सत्संग में कहा है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण होना था, राष्ट्र स्वतंत्रता का पूरा विधान वो रचते थे। बहुत से भारतीय
उस भाषण में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोग भी उसी डिब्बे पे बैठ गए जिसमें महात्मा गांधी। परिचय नहीं था उनको, ऐसे गांधी जी बैठे थे, गांव के ऐसे बैठ गए, बहुत साधारण जीवन, असाधारण सोच। वो बीड़ी सिगरेट गांव के लोगों ने मना किया, उनका घाट तो चुप कर। अब जे ही स्टेशन आया, महात्मा गांधी की जय, और वो उतरे, जयमाला सब। अरे मैं जिनके दर्शन करने जा रहा था उनका रूप तो सामने था, केवल नाम का परिचय नहीं था कि कौन, बोले महात्मा गांधी, तो रूप सामने था, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दी। उनके सामने धूम्रपान कर रहे, मना किया जनों ने, लेकिन माने नहीं, तो गांधी जी ने उनको ऐसे रोक दिया। रूप सामने है पर नाम का परिचय नहीं है तो क्या? जब जाना महात्मा गांधी की जय बोली गई, यही है महत्व। तो अरे इनके हम भाषण सुनने जाए, हमारे सामने बैठे, पैरों में माथा रख देते, उनसे बात करते, इतने नजदीक, नाम के बिना पहचान नहीं हुई, रूप सामने बैठा था। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। तो ऐसे सुमीरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप भाव से सुमिरन करो, राधा राधा राधा, तो ये नाम रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखा नहीं। और आपसे सच्ची कहते हैं, त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए। जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी। उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है। जैसे उदाहरण में भगवान के श्रीअंग कांति कैसे, वो इसलिए नवीन जलधर, बस वर्षा होने वाली ऐसा मेघ। तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला क्या? नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे, श्री राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास, केकी कंठाभ नीलम, मोर की जो कंठ की नीलिमा है, बोले ऐसा कुछ। तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति नहीं। ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे हैं वो? बोले कृष्ण 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 रटो, वो जैसे के तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं। तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले श्री लालजू, लाडली जू के रूप को देखकर प्रेम बेशुद्ध हो जाते हैं। उन लाडली जू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है, स्याही कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता अरुण छवि मनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुई। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो ये बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। तो बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता है, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति अकथनीय है। जैसे भगवान का रूप अनिर्वचनीय, ऐसे नाम की महिमा अनिर्वचनीय। गोस्वामी जी कहते हैं ये जपने वाला जानता, जपने वाला, समुझत सुखद। जो ये बात समझ गए, नाम और नामी अभेद होते हुए नाम स्वामी है, नामी सेवक है, जहां नाम वही नामी पधारेगा, जहां नाम वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। वो नाम जापक जानता है, स्वाद समझाने और कहने में आता ही नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीय रूप है तो अनिर्वचनीय महिमा नाम की है। चाहे निर्गुण भगवान का साक्षात्कार करना हो या सगुण भगवान का, दोनों की नाम जप से ही सामर्थ्य आएगी। नाम जप नहीं तो कुछ नहीं, पक्का समझ लो। यथार्थ दोनों का परिचय सगुण और निर्गुण का नाम जप से ही होता है। नाम जप दोनों का परिचय करा देता है, सगुण का भी और निर्गुण का भी। जो प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पे धरता है, राम नाम मणिदीप धरु,
जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहस उजियार। इस देहली पर, जबान रूपी देहली पर अगर नाम बैठा लिया तो हृदय रूपी गुफा में भी प्रकाश और बाहर संसार में भी प्रकाश, अर्थात ये संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। समस्त सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। तुम नाम जप निरंतर करो, निरंतर नाम जप। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बहुत बड़ी बात, रोम रोम आनंदित होता है गोस्वामी जी की बात, अनुभवजन्य बात। कह रहे हैं कि जो नाम जप करते हैं जिह्वा से वो जग जाते हैं। जगा हुआ पुरुष का क्या लक्षण होता है? तो बोले बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, जितनी ब्रह्मा की रचना सबसे वैराग्य हो जाता है। जानिस तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी लोक लोकांतर के भोग में कोई रुचि न रह जाना, ये जगे हुए पुरुष का लक्षण होता है। कैसे, जब ऐसा जगता कैसे है? बोले नाम जीह जपी जागहि जोगी। रात दिन जो नाम अपनी जिह्वा से जपते हैं वो जग जाते हैं मोह निद्रा से, और ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए संपूर्ण त्रिभुवन से उनको वैराग्य हो जाता है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे हरि की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मादि के भोग विष के समान लगते हैं। ये कहने में बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन देख लो मृत्यु लोक के भोग परास्त किए हैं, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तो बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा तुम्हारा ठीक से। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। बहुत ऊंची बात है। जो नाम जप करते हैं उनके हृदय में ब्रह्मानुभूति हो जाती है, पक्का। नाम और रूप से रहित जो स्वरूप है उसका बोध, ब्रह्मानंद सुख, ये नाम से ही प्राप्त हो जाता है। जो नाम और रूप से रहित, निर्गुण निराकार, उसका अनुभव भी इसी नाम से हो जाता है। वैसे अपना स्वरूप ऐसा ही है, उसको जिस भावना में ढालते हैं उसी भावना में युक्त हो जाता है। कोई भावना ना करो और नाम जप करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए भक्तों ने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भावना में डूबते हैं। सखा भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, वो भाव देह को प्राप्त होकर प्रिया प्रीतम के समीप जाते हैं। वो जीवन मुक्त होना नहीं चाहते। और जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जा नहीं तेऊ। योग का रहस्य, तत्व का बोध, भगवत प्रेम का रहस्य, ये सब गूढ़ बातें हैं। परमात्मा के गूढ़ रहस्य को वो अपने आप जान जाते हैं जिनकी जीभ में नाम चलता रहता है। यहां नहीं कह रहे मानसिक, नाम जीह जपि जाने तेऊ, जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ। ये अमृत बरस रहा है। ये बातें तत्वबोध, प्रेम का रहस्य, भगवान की महिमा का रहस्य, माया का रहस्य, ये सब आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। बस जबान से नाम जप करना है। बोले हमको ये सब नहीं, सिद्धियां चाहिए, चमत्कार। तो कह रहे साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। यदि साधक तत्वबोध नहीं चाहता, भगवत प्रेम नहीं चाहता, वो सांसारिक चमत्कार चाहता है, सांसारिक सिद्धियां, एक ही समय में कई जगह उपस्थित होना, दूर की बात जान जाना, मन की बात सुन लेना, दूर के दृश्य को बता देना, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बोले साधक जब जीव से नाम जप करता है और उसी में डूबने लगता है और सोचता है मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हो जाती है। जैसे आप सीसीटीवी में आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था, तो आप उसको अगर जानते हैं सिस्टम को कीजिए, वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही इस समय ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, आपकी सामर्थ्य ध्यान किया, वो पूरा दिखाई दे रहा है आपको। जब ब्रह्मलोक की बात जान जाएंगे तो मनुष्यों के हृदय की बात की क्या। वो जिसका जब जो चाहे वो पूरा का पूरा दृश्य देख सकता है। जिसमें नाम जप से ये इच्छा है कि मेरे अंदर ये सिद्धियां आ जाएं, वो ऐसा कर सकता है। आप इस समय ये सोच रहे हैं, आप इस समय ये किया करने का संकल्प कर रहे हैं, या आपने ये सोचकर यहां आए, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। ये बहुत लड़कपन में ही ये सब बहुत छोटी मोटी, इनका कोई महत्व नहीं। जिनको तुम बहुत महत्वशाली समझते हो, इनको बिल्कुल कूड़ा करकट समझकर छोड़कर आगे बढ़ा जाता है, तब भगवत मार्ग में अध्यात्म का बोध होता है।
इसलिए अध्यात्म की बातें कह ली जाती, बोध नहीं होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो भागवती कहें नाम जप करो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कोई आर्त भाव से अगर भगवान को पुकारे तो भारी से भारी संकट का निवारण हो जाता है। भारी से भारी संकटों में जीवन में देखा है, बस आर्त भाव से पुकारो और काम हो गया। हरि नहीं बोल पाए थे गजराज, न जाने कितने समय से युद्ध कर रहे थे, पूरा हरि नहीं निकल पाया तो हरि आ गए और बचा लिया। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। हजारों बार ये हमने देखा है कि भगवान हजारों बार अपने जन की रक्षा करते। केवल भगवान, वहां केवल भगवान, दूसरा नहीं। ये हम ये नहीं कहते कि हमारे ही, जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम। द्रौपदी जी को विलंब इसलिए लगा कि उन्होंने अन्य आश्रय लिया, लेकिन जो ही भगवान को पुकारा तो यही वस्त्रावतार हो गए। विश्वास मान लीजिए मेरे प्रभु बहुत करुणामय है। जपहि नाम जन आरत भारी। हमको रेलगाड़ी में बैठा दिया गया था और सच्ची कहते हैं हमने देखा भी नहीं था कि कहां की टिकट है। क्या महुआ से वाराणसी विचरण करते थे। विचरण करते हुए एक किरतुआ ताल वहां है, प्रसिद्ध पावन तीर्थ कहा जाता है। तो पद यात्रा में भ्रमण करते, बस ऐसा था एकांतिक। तो कभी कभी नदियों का किनारा छोड़ देते थे, गंगा यमुना किनारा, कोई पावन तीर्थ है, कोई वो वीरों की भूमि कही गई है, किरतुआ ताल है, तो वहां स्नान आदि दर्शन आदि के लिए से वहां से एक भगत ने और बढ़िया वाले डिब्बे में बैठा दिया और इतनी बड़ी टिकट दे दी। हमको तो है कि टिकट है जेब में, पूरा फोर्स अवश्य है टिकट। साधु महात्माओं को कोई भजन करने वाले जानते हैं, संसारिक पुरुष थोड़ी जानते हो, तो भिक्षुक भिखारी समझते हैं। संत करी रंकन जान, भिखारी मानते हैं। हमने टिकट निकाला, टिकट बोले टिकट कहां जाना है हमका? वाराणसी। बोले टिकट तो 3 स्टेशन के जनरल के हो, कब निकल गए? चलो खड़े हो। और उनमें से कुछ ऐसे जो गंदे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे 1 सेकंड नहीं लगा, ऊपर से एक आदमी अंग्रेजी से बात की उनसे, तत्काल वो बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा बैठ जाइए। और उनसे अंग्रेजी से कुछ ऐसा कहा, वो हमें तो अंग्रेजी पता नहीं, वो शांत हुए। ये क्या था? हम तो देखते रह गए। ना कोई हमारी प्रार्थना किसी से, ना कोई। हो सकता है 2-4 थप्पड़ मारते और नीचे उतार देते, या हो सकता है वो और भी आगे, हमें तो कुछ पता नहीं क्या करते, वो गाली देते, अपमानित करते या ले जाते, जो भी करते। हमारी क्या बात है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ट्रेन में बैठे हुए थे, टिकट मांगी तो उन्होंने कहा टिकट तो नहीं है, तो सन्यासी 1 थप्पड़ मारा, बस वही नीचे उतरे। आजीवन के लिए संकल्प लिया, कभी किसी सवारी में ही नहीं चलूंगा। आजीवन बाबा पैदल चले। आखिरी में अंतिम लीला में हरि बाबा का जो बांध का उत्सव था, अंतिम में आनंदमयी माता और हरि बाबा ने आकर प्रार्थना की। बहुत बीमार शरीर बाबा का था, बस गए। वहां से जब लौट के आए तो वो वाली लीला हो चुकी थी। जीवन में कभी किसी सवारी पर नहीं बैठे। हमने देखा पद पद पर एक एक भगवान की अनुभूतियां, कि कदम कदम पर भगवान ऐसे, बस नाम जप होना चाहिए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। सच्ची आपसे कहते हैं, एक बार प्रभु को समर्पित होकर उनके नाम को जप करो, देखो कैसे क्या हो जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन ही परिवर्तन। आपके जीवन का परिवर्तन होता चला जाएगा। आज तक जो भी ऊंचाई पर चला है वो नाम के द्वारा। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति उचारियु अनघ उदारा। चहूं चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों नाम जप के प्रभाव से अपने अर्थ की प्राप्ति और संकट की निवृत्ति और भगवान को जानना और जानकर भगवान में स्थित हो जाना ज्ञानी। बोले वैसे तो चारों प्रकार के भक्तों को भगवान के नाम की ही द्वारा स्थिति प्राप्त होती है, पर ज्ञानी को भगवान विशेष प्यार करते। क्यों? ज्ञानी कौन? जाहि न चाहि कबहु कछु, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षत। जिसके अंदर कोई कामना नहीं और नाम जप कर रहा है, भगवान को बहुत प्यारा होता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। वैसे चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का बहुत प्रभाव गाया गया है। वेदों में उद्गीत से जो प्रणों की महिमा वर्णन की गई है, पूछो मत। प्रणव भी तो भगवान का ही नाम है ना, ओम। ऐसा अद्भुत महिमा ओम की वर्णन की गई है। तो बोले चारों वेदों में, चलो चारों युगों में नाम का प्रभाव छाया रहा, लेकिन कलयुग में विशेष भगवत प्राप्ति नाम जप से ही होगी। नाम जप
समस्त कामनाओं से रहित कर देता है। खूब जपो, देखो, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। नाम जप करते करते समस्त कामनाएं नष्ट हो गई, शांत हो गई, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब गए, और वो डूबे हुए भी नाम जप कभी नहीं छोड़ते। या प्रेम में डूब गए तो नाम छूट गया, नहीं, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। ऐसे महापुरुष नाम रूपी अमृत में अपने मन को मछली बनाए हुए, अर्थात प्रेम में डूबे हुए रात दिन नाम जप करते, नाम जप करते हुए कामनाओं का त्याग करके प्रेम में स्थित होकर भी नाम नहीं छोड़ते, प्रेम रूपी अमृत में अपना मन मछली बनाए हुए निरंतर नाम जप करते रहते हैं। अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाधि अनुपा। भगवान का निर्गुण या सगुण दोनों को जानना बड़ा कठिन है, अकथनीय है, अतः है, अनादि है, क्योंकि भगवान अचिंत शक्ति माया के द्वारा अपने को ढके हुए, चाहे सगुण रूप हो या निर्गुण का ज्ञान हो। जो बड़े सुजान हैं वो नाम को पकड़ लेते हैं, समझना, निर्गुण सगुण के चक्कर में नहीं। नाम प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। जो प्रवीण साधु जन है वो नाम को पकड़ लेते हैं, राधा 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 राधा। अब वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे वो भी है, वो हमारे सामने आ जाएंगे, वो हमें अनुभव करा जाएंगे, हमें चिंता नहीं करनी। रात दिन नाम जब को पकड़ लो, सब आपके सिद्धियां आ जाएंगी, संकट निवृत्ति हो जाएगी, धन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। निर्गुण अप्रकट है, उसका बोध होता है, वो कोई और नहीं है, अपने आप से अपने का बोध होता है। बड़ा कठिन खेल है, पर नाम जप करो आपको बोध हो जाएगा। सगुण ये प्रगट रूप का है, पर माया से ढका हुआ दिखाई नहीं दे। नाम जप करो, इसका भी अनुभव हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय, जो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, वो सबके हृदय में, लेकिन सुखी कहां हो? सच्चेतन घन आनंद राशि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हें आनंद है? नहीं है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। निर्विकार आनंद समुद्र भगवान यहां बैठे हैं। वेद कहता है, शास्त्र शीर खा पुरुखाह सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुण सर्वतस्पत्वा तथाष्टद दशांगुलम। देखो ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल, यहां भगवान बैठे। का अनुभव रहे भगवान? काम क्रोध लोभ से छाती जल रही, भगवान है, माया में मैं पिस रहा हूं। इसलिए भगवान से भी बढ़कर संत भगवान, गुरुदेव भगवान। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो दुर्गति रुक गई। क्यों? उसने भगवान का नाम दे दिया। कह रहे नाम निरूपण नाम जतन से। जिस समय हमें गुरुदेव मिले और नाम महिमा बताई, नाम जपना शुरू किया, तो वो छुपे नहीं रहे, फिर वो प्रकाशित हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हृदय आनंद से भर गया। इसलिए चाहे निर्गुण चाहे सगुण, निर्गुण ते ये भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। जेहि विधि राखे रहिए, जैसे तुम्हारे इष्ट रख रहे हो वैसे रहना सीखो। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। ये बात बांध लो हृदय की ग्रंथि में कि हमें चाहे जैसी परिस्थिति हम किसी से सहयोग के लिए नहीं कहेंगे, तो हरि सहयोग के लिए आएंगे। इंतजार करना, आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं। तो आखिरी में जो आएंगे वो हरि आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। विश्वास कर लीजिए, बहुत बार देखा है, बहुत बार। आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं, तो आखिरी जो आएंगे वो हरि आएंगे, देख लेना। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। कभी ऐसा जीवन में नहीं कहा गया है कि बीमार हो थोड़ा सहयोग करोगे क्या? कभी जीवन में नहीं। जैसी परिस्थिति, और सेवा में जाने पर कभी आभास नहीं होने दिया कि शरीर कष्ट में है। पूरी यथावत प्रसन्न मुद्रा में सेवा, बाहर निकल गए फिर लेट गए। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बताओ।
खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी चले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। उपहास करेंगे लोग, कहना नहीं, अंदर की बात केवल अपने हरि से कहो। तेरे मन में और करने वाला है और, तू न करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। बाको कीजे याद जाहि की मारी टूटे, आधी को तू जाए घरे में सब में फूटे। पलटू गुना किए से भजन माही भंग होए, हरि को दास कहाए के गुना करे ना कोई। तेरे मन में और करने वाला है और तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। ए भाई, तू हरि का दास है, तेरी सारी जिम्मेवारी हरि की है, तू नाहक में अपने आप चिंता लेकर परेशान हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात। यह भी सैकड़ों बार अनुभव हुआ है कि हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। जिस विषय की हम चिंता करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पहले से व्यवस्थित कर दिया गया है, जब पर्दा हटा तब पता चला अरे ऐसा। बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था प्रभु की होती है। तू नाहक में, व्यर्थ में तू अपने चित्त को प्रभु के चिंतन से हटा करके परेशान हो रहा है। वाको की जय याद जाय की मारी टूटे। उस प्रभु का चिंतन कर जिसके प्रभाव से काल भी भयभीत होता है। तेरा कौन सा कार्य नहीं बन जाएगा। यदि तू आधी को संभालने के लिए चलेगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कुछ संभल नहीं पाएगा। और भगवत चिंतन पकड़े रहेगा तो सब संभल जाएगा। पलटूदास जी कह रहे कि हरि का होकर के कोई गुनाह मत कर देना, कोई गलती ऐसी मत कर देना जो दास कहाने में कलंक हो जाए। जैसे कहा मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। मेरा विश्वास कहां रहा यदि साधारण संसारी पुरुषों का आश्रय रहा। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है, मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी मां, मन लागो मेरो राम फकीरी मां। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी मां, मन लागो मेरो यार फकीरी मां। शांत भाव से सब सह गए। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग भजन का। अर्थात जितने माला, जितना पाठ, जितना नियम, कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह करना। विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई। जो कछु आवे खाई, बचे सो दे लुटाई। संग्रह न करे। बड़ी श्री जी की कृपा है जो अपने लिए कभी संग्रह ना हो। अपना नाम, अपना मकान, अपना वैभव अगर गृहस्थी में भी है तो ठाकुर जी के भाव में रखे तो जीवन मुक्त होने के लिए बढ़िया अवसर है। ये घर ठाकुर जी का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और विरक्त में तो भगवान ही भगवान है, उसका कुछ है ही नहीं। कहीं भी अपना अस्तित्व न रहे तो जीवन मुक्त होने में सहजता आ जाएगी। लगे न माया मोह जगत की छोड़े आशा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। बल तज निर्बल होए सबुर से करे दिलासा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार। पलटू ऐसे दास को भरम न करे संसार। ये महापुरुषों के वचन, यही चिंतन करने योग्य है। कह रहे कि जो अपने लिए कोई उपाय नहीं करता, अपना कुछ नहीं रखता, सब प्रभु का, उसको कभी माया मोह परास्त नहीं कर सकता। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता। सील स्नेह शीतल बचन यह संतन की रीति। सुनत बात के जुड़ाए जावे सबसे करिए प्रीति। संतों की रीति यही है कि उनके वचन सुनकर संसार के ताप से तापित जीव आनंद को प्राप्त हो जाए। हमारे प्रभु अंदर की बात देखते हैं। देखो बहानेबाजी जो है,
अंदर का भरोसा टूटा ना प्रभु का, तो बाहर का नाटक प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता। अंदर का भरोसा, अंदर से अगर अर्थ प्राप्ति का किसी भी तरह से भाव बन गया तो हमारा जितना किया करा सब माटी हो जाएगा। चाहे हमारे शिष्य हो, चाहे हमारे मित्र हो, सबकी बात सुन लीजिए। हमारी अंतिम अंदर की बात यही है, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, माना हम भगवान के लायक उस कोटि के नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारे भगवान का भरोसा है वो तो ना टूटे। प्रियाजू का भरोसा ना टूटे, चाहे विश्व में कोई भी हो। ये बात समझ लो, अगर भरोसा उनका बना रहा तो आप कुछ भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और भरोसा प्रियाजू का टूट गया तो कुछ भी हो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात बस भरोसे की है। यहां जो अभी कहा गया कि पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं कर सकता। कैसे दास को? कि जैसे हमारे इष्ट रखें वैसे हम रहे, जो प्रभु हमें पवायों पार, जैसे प्रभु रखे। गुरु का और शिष्य का संबंध आज्ञा पालन के लिए होता है। आज्ञा पालन ही गुरु पूजा है। अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं तो बाहरी भेंट और माला और रबड़ी रसगुल्ला ये गुरु पूजा नहीं है, ये व्यवहार है। ये हम बाबा जी तुम ढेर सारे कपड़े ले आओगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे इनको? तुम ढेर सारी वस्तुएं ले आओगे, हम क्या करेंगे? अरे उधर पोषण करना, राधा राधा गाना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिस दिन बिजली नहीं होगी, जिस दिन माइक नहीं लगेगा, तो जितना आवाज है उतनी आप तक पहुंच जाएगी, आप धैर्य से सुन लीजिएगा। अर्थ की चाह करने का मतलब है श्री जी से दूर हो जाना। हम खुली बात इसलिए कहते हैं कि घुमा घुमा कर यही माया अंदर आकर के बैठ जाती है। कोई व्यवस्था नहीं, किसी का सहयोग की जरूरत नहीं। ये जो भगवत चर्चा हो रही यही व्यवस्था है, इसी को अपने जीवन में उतारो। यहां जुड़ने का मतलब व्यवस्था हमारी तुम्हें संभालने की नहीं है, तुम्हारे संभले नहीं संभलेगी। हम फकीरों की व्यवस्था ईश्वर से संभलती है, तुम संसारियों से नहीं। हमारी आंतरिक व्यवस्था है। ये शरीर तो उनके सहारे जैसे चाहे रखे, पूरा जीवन हो गया। अब तो जा रही अंतिम, अब तो शाम होने वाली है। प्रभात से लेकर के दोपहर हो गई और शाम हो गई। एकमात्र साहब का भरोसा, एकमात्र इष्ट का भरोसा, और सत्संग और नाम जप और एकांतिक, ये केवल आपके मंगल के लिए। जिस दिन इसका स्वार्थ आ गया ये भी बंद हो जाएगा। जिस दिन मुझे सुनाई पड़ा कि ये भी बिकने लगा उसी दिन बंद हो जाएगा। वैसे अभी भगवान की कृपा से जितने पार्षद पक्के हैं, कहीं हमको ऐसा दोष नहीं दिखाई दिया। साहब बेचई वेद धर्म दुइले ही, अगर वो ये जीवन में आ गया तो जीवन बिक गया, किसी काम का नहीं रहा। साहब के भरोसे से हमारा जीवन चलता है। आप जितना नाम जप करेंगे, आप जितने धर्म से चलेंगे, आप जितना भगवान की आराधना करेंगे, वही हमारी भेंट है, वही हमारी सेवा है, वही हमारा सबसे बड़ा उत्साह और उत्सव है। यहां इसीलिए न कभी प्रसाद बांटने की आज्ञा करते, ना प्रसाद लेने की आज्ञा करते। इस प्रसाद में बुद्धि लगाओ जो तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नाम प्रसाद, नाम की असीम महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुकुशन कादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र होते हुए भी हर समय नाम जप करते रहते। कैसे पता लगा? भगवान शिव नाम जप करते हैं। जिस समय सती जी ने भगवान के समझाने पर नहीं समझाओ, बार बार संशय किया, तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि न जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा लो जाके। फिर विचार किया शिव जी ने कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। बार बार भगवान के नाम का जप स्वयं भगवान शंकर करते हैं। कह रहे हैं कि भगवान शंकर निरंतर नाम प्रसाद में डूबे हुए हैं। यद्यपि वो अविनाशी ईश्वर हैं, भेष बड़ा मंगल धारण करते, मुंडों की माला, चिता की भस्म, सर्प का यज्ञोपवीत आदि आदि, पर सबका मंगल करने वाले परम करुणा स्वरूप भगवान शिव निरंतर नाम जप करते रहते, और नाम के ही प्रसाद से काशी में जो मरता है उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री सुखदेव जी, सनक संदन, सनातन, सनत कुमार, ये सिद्ध मुनि, योगी गण, ये सब नाम का जप करते हुए ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। और नारद जी तो हर समय नारायण 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 जपते रहते हैं। सारा संसार हरि को प्यार करता है, हरि को हर प्यार करते हैं, और नारद जी हरि और हर के दोनों के प्यारे हैं, क्योंकि हर समय नाम जप करते रहते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी कैसे नारद स्वरूप में आए? दासी पुत्र थे। एक ब्राह्मण के यहां इनकी मां दासता करती थी। वहां चतुर्मास में संत जन आए तो उन ब्राह्मण ने चातुर्मास्य करवाया।
तो उनकी सेवा में इस बालक को रखा जो दासी पुत्र थे। अब संतों की सेवा में उनकी लंगोटी धो देना, उनके जूठे पात्र धोना। तो भगवान की कृपा से इनको इतना ज्ञान था कि संतों की जूठन पाने से बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो सब पात्र संतों के जब मार्जन करते तो धो के एक पात्र में डाल के उसको पी जाते। संतों के चरण दबाना, संतों की सेवा करना, संतों के पास बैठकर भगवत चरित्र सुनने से ज्ञान हुआ कि नाम निरंतर जपना चाहिए। कहीं भी चर्चा संत जन करेंगे तो नाम रूप लीला धाम की करेंगे। निरंतर नाम जपने का अभ्यास और संत सेवा 4 महीने के बाद जब संत जन जाने लगे तो भारी व्याकुलता हुई कि अब जिएंगे कैसे, बिछड़त एक प्राण हरि लेंगे। थोड़े ही दिनों में मां पधार गई, सांप ने काट लिया। बालक ने विचार किया अब तो स्वच्छंद, अब मुझे कौन रोकेगा। घोर जंगल में एकांत में नाम जप करते हुए भगवान के ध्यान के लिए व्याकुल हो गए। सुंदर सरोवर देखा, स्नान किया, जल पिया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। साक्षात अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। अचानक वो रूप गायब हो गया। बड़े विकल हुए, रोने लगे। तब कहा अध कचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। ये मैंने ध्यान में दर्शन इसलिए दिया कि तुम मेरा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ो। अब अगला जन्म तुम्हारा महाभागवत के रूप में होगा। नाम जप और भगवान के ध्यान के प्रभाव से वो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। उन्हीं नारद जी ने प्रहलाद जी को कयाधु के गर्भ में थे, जिस समय देवराज इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यप तपस्या में है, तो आक्रमण किया कि उसके पुत्रों को नष्ट कर दो, परिवार को नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसे महाबली दैत्य का परिवार आगे चलकर देवताओं के लिए कंटक बनेगा। तो जो बड़े पुत्र थे वो तो भाग गए। महल में जब गए तो कयाधु जी मिली, गर्भवती थी। तो विचार किया कि स्त्री की हत्या करना निषेध, फिर गर्भवती, तो ये जब गर्भ प्रकट होगा तो इसको मार दूंगा, फिर इनको छोड़ दूंगा। बंदी बना के ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। देवराज इंद्र से कहा ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो। उनका इसके गर्भ में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वीर है, मैं उसका नाश करूंगा जब ये प्रकट होगा। बोले तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल भी नहीं नष्ट कर सकता। बोले क्यों। बोले इसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद जी वास कर रहे हैं। अपने आश्रम ले गए। वहां जाके जो भगवान नाम महिमा सुनाई, जो भगवान के चरित्र सुनाए कि गर्भस्थ शिशु को ज्ञान हो गया। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को अर्जुन ने उपदेश किया, लक्ष्य किया गर्भस्थ शिशु का, तो चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सीख गए। आखिरी द्वार में मां सो गई थी, इसलिए नहीं भेद वो समझ पाए। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाह्य आचरण, बाह्य वार्ता, व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी अपने आश्रम में प्रहलाद जी को नाम का उपदेश किया, तो नाम जपत प्रभु कीनु प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। जहां उनके ऊपर कोई भी मार या विपत्ति ऐसे हरि 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 कुछ नहीं बिगड़ पाया। मित्रजन प्रहलाद जी से कहते क्या तुम जादू जानते हो कि इतना सब करने पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता। तो उनका ये जादू हम आपको भी सिखा सकते हैं। हरि नाम, हरि हरि जिसके मुख से निकलता है कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए सनकादि परम ज्ञानी होते हुए हरिशरणम हरिशरणम ध्रुव संगलानि जपे हरिनाम पायो अचल अनुपम ठाऊ। नारद जी ने ही ध्रुव जी को उपदेश किया भगवान वासुदेव का मंत्र, नाम उच्चारण करके परम पदवी को प्राप्त किया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी महाराज राम 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 राम, हनुमान जी के अधीन है राम जी। जानकी जी ने आशीष भी दिया, राम रसायन तुम्हारे पाशा। अगर भगवान श्री राम का प्रेम रस प्राप्त करना है तो हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जानकी जी का आशीष है राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी का प्रेम, राम जी की प्रेम भक्ति हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। और राम जी स्वयं कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। सुमिर पवन सुत पावन नामो, नाम का बल देखो, हनुमान जी ने नाम के बल से राम जी को अपने अधीन किया। हाँ, अपने बस करी राखे राम। ये बात जब कभी चिंतन में आती है ना तो इसको सैकड़ों बार इस चौपाई को बोला है, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी। अजित भगवान को अपने अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। वो धन्य है जो नाम से प्रेम कर रहे हैं। अपितु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। बोले नीच अजामिल जो जीवन भर वैश्यागमन किया, घोर नरक की प्राप्ति होती, पुत्र के बहाने से अंतिम समय निकल गया। नारायण हरिनाम निकलने के कारण उसको परम पद की प्राप्ति हुई। गजेंद्र अंतिम समय बिल्कुल था कि ग्राह एक झटके में अब अंदर ले जाता। हरि
भगवान सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर किया। बहुत से ऐसी वैश्याएं हो गई जो भगवत प्राप्त हो गई भगवान नाम के प्रभाव से। कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हद हो गई, गोस्वामी जी ने हद कर दी। कह रहे मैं कहां तक वर्णन करूं नाम की महिमा, स्वयं राम जी भी नाम की महिमा नहीं पूर्ण गा सकते, स्वयं नामी भी नाम की महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। बोले नाम है कल्पतरु, जो चाहो प्राप्त कर लो नाम जप करके। कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला नाम। कल्याण का निवास स्थान कौन है? बोले नाम। नाम जप रहे हो मतलब कल्याण हो गया। नाम जप रहे हो तुम्हारा संसार समुद्र से पार होने का पूर्ण विधान बन गया। नाम जप कर रहे हो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कह रहे नाम जपने से निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है, निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है। उदाहरण में दिया कि जैसे भांग का पौधा और कहां तुलसी का पौधा शालिग्राम पर, बोले निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो जाता है नाम जप करने से। अहो वत्स पचतो गरियान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, चहु जुगती निकालती हूं लोका, भय नाम जप जीव विशोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं कह रहा हूं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जिसने नाम जप किया वो शोक रहित परम पद को प्राप्त हुआ। कितने नाम जप किया ये नहीं कह रहे, जिसने नाम जप किया अधिक से अधिक जितना तुम नाम जप करो तुम्हें निश्चित भगवान की एक नाम नहीं फिरी जाएगा, एक नाम नहीं फिरी जाए। एक सेकंड में अगर राधा बोला, अब दोबारा बोलो या ना बोलो तुम्हारा काम इतने से ही बनना शुरू हो जाएगा। हमारा विश्वास कर लो इस बात पर, क्योंकि पूरे रजिस्टर में एक नाम निकलेगा कि एक बार राधा बोला एक बार कृष्ण बोला तो भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा कीमती नाम हर श्वास में क्यों ना जपो जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। समस्त वेद पुराण शास्त्र संतों का एक ही मत है, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, पर कलयुग में परम सिद्धि नाम कीर्तन और नाम जप से ही प्राप्त होती है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में और ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सामग्री शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, आसपास का परिकर शुद्ध नहीं है। एक बात से परम सिद्धि मिल जाएगी, नाम जप से। दूसरा बहुत कठिन है, दूसरा आप कलिकाल में सिद्ध होना बहुत कठिन, विचार करके देख लीजिए। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन। एकमात्र भगवान नाम। अगर छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कलयुग के सब पार्षद हैं, इनको तुम काल नेमी समझो। ये भेष बदल कर हमको लूटते हैं। काल नेम का वध किसने किया? हनुमान जी महाराज ने, परम विवेक ज्ञान संपन्न। तो कह रहे काल नेम कलि कपट निधानु और नाम सुमत सुमरत हनुमानु। कलयुग के जितने दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट ईर्ष्या द्वेष, सबका नाश करने के लिए नाम ऐसी सुमति पैदा करेगा जैसे हनुमान जी एक ही चपेट में काल नेम को परम पद दे दिया। ऐसे कोई भी दोस्त तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि नाम चल रहा है। पक्का सुमिर सुमिर नर उतर ही पाला, खूब नाम जप करो। हृदय से कहता हूं, मान लो सब साधन भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हो, लेकिन अपने को केवल नाम जप पकड़ना है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, मेरी प्रथम और जीवन की अंतिम अनुभूति, एकमात्र तुम भगवान के नाम जपने का नियम लो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी।